बैंक में हो चुका है भाई पेमेंट ख़त्म। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में आपका। ये अपने ट्रैक्टर का हिच खुला पड़ा हुआ है तो इसे कसना है। कस लेते हैं भाई पहले इसे। हिच भी कसा चुका है हमारा। देखो भाई हाथ कैसे हुए खाली। इन सारे पाइपों को हमें रखना है ट्राली में। पहले से ही कलर करके रख दिया था मैंने इनको, ताकि मतलब देखो भैया से कलर किया ना, क्यों किया है मैंने कि किसी से हमारे पाइप चेंज ना हो, कोई हमसे मांग कर ले जाए, तो इसलिए कलर किया है। अब इनको रखना है हमें ट्राली में। सारे पाइपों को रख लिया अब ट्रॉली में। यहाँ पर कैसे निशान छूट गए पाइपों के, जैसे कि कुछ अब भी रखा हो। इस रास्ते से कसने वाले हम पाइपों को। कुछ नट ढीले हो गए हमारे तो इनको कस रहे हैं। इन पाइपों को कस लेते हैं भाई अच्छी से, ताकि इधर उधर रोड पर ना जाए। सारे पाइपों को कस दिया हमने अच्छी से। हमें चलना है हाईवे पे, क्योंकि वहाँ पर रिस्क का काम रहता है भाई, तो पाइप इधर उधर नहीं होंगे। खेत पर जाने से पहले हमें करवाना है अपनी गाय का इलाज, तो मैंने डॉक्टर साहब को कॉल कर दिया है। डॉक्टर साहब आ रहे हैं कुछ ही देर में। भी आ चुके अपना ताम झाम लेकर। चेरी को यार 4 इंजेक्शन लग चुके हैं आज भाई यार। भाई खा लेते हैं खाना, फिर निकलते हैं खेत के लिए। खाना भी हो गया भाई। अब हमें लेके चलना है ये वाली खाट को, क्योंकि भाई सोने की व्यवस्था भी तो करना पड़ेगी ना वहाँ पर। समय से ले चलते हैं अपने ट्रॉली में रखकर। हम जो पाइप लेकर आए थे उनको यहाँ पर लगा रहे हैं ड्रिप सिस्टम के साथ में। हम कर रहे हैं लाइट का इंतज़ार। देखो भाई उस दिन कुएं में कितना पानी था, आज कहाँ तक पहुँच गया। इस बार वाटर लेवल बहुत कम है यार। भाई यहाँ पर वापस नुकसान हो चुका है। ये देखो भाई ये फट चुकी है यहाँ से। इसको तो निकाल लिया है मैंने भाई, इसका कुछ काम ही नहीं बचा। अब इसको फेंकना ही पड़ेगा। अब चलते हैं बड़े वाले खेत में, क्योंकि वहाँ का सिस्टम भी देखना है हमें। मैं आ चुका हूँ अपने बड़े वाले खेत में, और यहाँ पर बनना है हमें भूसा। भाई हमने भूसा तो बेच दिया था 4,300 रुपये में, लेकिन हमने जिसको बेचा है वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो हमें अपने खेत में बखर भी चलाना है, तो भाई फिर यहाँ पर रास्ता भी नहीं रहेगा, तो इसी को हम भर कर ले चलते हैं, अपने पशु खा लेंगे। हमने उनके पास कम से कम 20 से 25 बार कॉल कर चुके हैं भाई, वो हमारा रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने 300 रुपया भी दिया हमें बयाने में, तो फिर भी मतलब वो आ ही नहीं रहे लेने के लिए। तो क्या करा जाए भाई, फिर तो यही है, उनका मन ही नहीं है लेने के लिए, तो अपन उसको भरना ही पड़ेगा फिर तो अपने को। भूसा भरते भरते भाई मैं तो आ चुका हूँ घर। भैया ने कॉल किया है, हमें जाना है डीपी का तेल लेने के लिए। तो भाई मैं तो नहा धो के एकदम हो चुका हूँ रेडी। ये चाय भी बना ली मैंने। अब इसके बाद चाय पीने के बाद चलते हैं तेल लेने के लिए। मैं रख लेता हूँ अपने पैसे भाई, क्या पता कितने का आएगा। ये डल रहा भाई अपना ऑयल डीपी वाला। कैन हमारी लेकर आए थे हम, क्योंकि ये देते नहीं हैं भाई। ये हमारा ऑयल और डीपी का सामान पड़ा है 2650 रुपये का, हमने ले लिया। आज लेकर आ चुके हैं अपने खेत पर। हमने लाइनमैन साहब को कॉल किया था, तो उन्होंने बोला भाई उनको टाइम नहीं है, तो वो डालेंगे या तो रात में या फिर कल। मुझे तो चलना पड़ेगा वापस घर। ये देखो भाई कैसा रास्ता कर दिया, आज तो हालत ही ख़राब कर दी बिल्कुल यहाँ पर भाई। मुझे तो चलना है भाई पैसे निकलाने के लिए, तो मैं चलता हूँ बैंक में। बैंक में हो चुका है भाई पेमेंट ख़त्म। एटीएम से भी नहीं निकला भाई पैसे, तो बैंक में तो अपना काम हो नहीं पाया, तो भाई मैं अपने पशुओं के लिए अब बोरी ले सकता हूँ खाने की। यहाँ पर रखी हुई है बोरी, तो भाई मुझे खुद ही अपने हाथों से उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आज कोई हेल्पर नहीं है भैया के पास। ये रख ली बोरी अपनी और निकलते हैं अब खेत के लिए। मैं पहुँच चुका हूँ भाई अपने खेतों पर। अब इसका इलाज करवाया था भाई हमने सुबह, देखते हैं इसकी तबीयत कैसी है।
बुखार तो नहीं है भाई इसको अभी तो। दाना भी खाने लग गई भाई अच्छी से, आराम तो इसको बहुत लग चुका है। आई होप मेरा व्लॉग और स्ट्रगल आपको पसंद आया होगा, तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।